नमस्कार, 2 बजे के शो में दशैल भटनागर शो में आप सबका स्वागत है। हम लोग एक छोटे से अपटिक में आपके सामने फिलहाल बाजार में बैठे हैं। निफ्टी के दर्शन कीजिए, दिन का लो 564, फिलहाल आपके सामने 615 पर, अभी भी 100 अंक का कट। बैंक निफ्टी 36,600, दिन का लो आपके सामने था लगभग समझिए 36,450, और वहां से अब आपके सामने ये समझिए कि 150 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स की तरफ नजर डाल लीजिए, फिलहाल कोई ऐसी आशंका नहीं कि आपको ये जो हल्का सा डाउन टिक दिख रहा है बाजार में, ये वापस जाता हुआ दिखे। तो त्रिशंकु की माफिक आपको निफ्टी दिन के लो और हाई के बीच में फिलहाल डोलता हुआ दिख रहा है। ये फ्यूचर्स का हाल है, ये हमारे यूरोपियन मित्र कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट एक फ्लैट डे आप स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। निफ्टी की इंटरमीडिएट पिक्चर देख लीजिए, ये आपके सामने 75 मिनट की कैंडल है। सुस्त बाजार और नवीन फ्लोर मामूली सपोर्ट आपको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। असित जी जुड़ चुके हैं और अब उनसे आज का व्यू लेते हैं बाजार पर। नमस्कार असित जी, मैंने आपके सामने एक 15 मिनट की निफ्टी की कैंडल रखी है। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देखते हैं, क्या कीजिएगा आज बचे हुए सत्र के लिए, और क्या मुनाफा वसूली आपको बढ़ती हुई दिखती है बाजार में? हम लोग मंथली एक्सपायरी से 3 दिन पहले बैठे हैं। गुड आफ्टरनून सर। मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, नॉट दैट कि वेरी नेगेटिव। थोड़ा काइंड ऑफ नो रिजल्ट का रिएक्शन भी है। यूएस मार्केट इज ऑलमोस्ट फ्लैट, या इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। आई थिंक रिलायंस के वजह से निफ्टी हैज बीन काइंड ऑफ नो थोड़ा नीचे है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इतना कुछ मतलब कोई बेयरिश सेंटीमेंट को ज्यादा नहीं रखना चाहिए। मेरे हिसाब से 16,500 का जो लेवल देख रहे हैं, अगर मतलब बाय एनी चांस वहाँ पे कोई भी डिप आता है तो 500-550 का डिप में हम काफी रनअप लिए हुए हैं। मतलब आप देखेंगे लास्ट 2-3 हफ्ते में अच्छा खासा रनअप लिए। थोड़ा बहुत नीचे जाना काइंड ऑफ नो इट इज जस्टिफाइबल। बैंक निफ्टी में आई एम होपिंग दैट नो विल नॉट गो डाउन बिलो 36,500। 100-150 पॉइंट का कट इन बैंक निफ्टी इज एब्सोल्युटली फाइन. So nothing to worry as such as of now, मेरे हिसाब से. But at the same time, the upside might be capped. We might consolidate till the time this Fed event is not over. So ऐसा भी नहीं कि वो aggressively long जाएंगे. तो मेरे हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आज का लो अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, 16,500 का 550 के लेवल पे हम रह रहे हैं, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, या बैंक निफ्टी में 36,500 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक इट्स ओके, इट्स ऑल राइट जी। असित जी, मैंने आपके सामने निफ्टी की ऑप्शंस चेन रखी है, और आप खुद देख सकते हैं कि एक नेगेटिव 1.58 करोड़ का फेवर बेयर्स की तरफ आपको आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही अग्रेसिव कॉल राइटिंग होती हुई 2,41,00,000 की। यहाँ पर अगर आप कोई चेन रीडिंग कर पाए तो हमारे दर्शक भी सीख पाएंगे। नहीं, सर सुबह से तो डेफिनेटली कॉल रेटिंग हुआ है, तो उसमें डाउट ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे 16,500 16,600 में काइंड ऑफ डिसेंट ओआई काइंड ऑफ ना होल्ड कर रहे हैं अभी। बट पॉइंट है कि इट आल्सो बॉइल्स ऑन द फैक्ट कि हम इस हिसाब से जिस हिसाब से लास्ट फ्यू डेज में हम ऊपर की तरफ ट्रैवल किए, मुझे लगता है थोड़ा अपसाइड कैप हो सकता है। But I think we will resume the uptrend in time to come. But at the same time अगर हम देखेंगे 16,700 750 इसके ऊपर वाले जो पुट्स थे, उसमें मैसिव अमाउंट ऑफ अनवाइंडिंग हुआ है। 16,700 में देखें तो 7,31,000 लगभग उतना का अनवाइंडिंग हुआ है। एंड इंटरेस्टिंगली आई एम नॉट लाइकिंग द फैक्ट कि 16,500 पे इवन इफ इट इज वेरी लेस फिगर, बट 76,000 का पुट अनवाइंडिंग हुआ है। These are bit of no concern कि okay, this put unwinding is happening, and अगर हम देखेंगे 16,700 पे 40 लाख का एडिशन हुआ है आज, so this is not to be taken lightly. Maybe for next couple of days time till the Fed event is over, we might not be seeing 16,700-800 till some other good news is there. So intakes might be kept, but individual stock में there is definitely decent amount of traction that is there. Specialty chemical, especially SRF, Navin Fluor, these are the stocks that are giving very solid breakout. So individual script में हम focus कर सकते हैं rather than the index till the time जैसे आज का high अगर नहीं जाता in Bank Nifty. So just wait for some time before we going aggressive long again. जी, तो चलिए, आपने खुद एसआरएफ माफ कीजिए नवीन फ्लोरीन की बात करी, तो आज का आप समझिए एफएनओ का बादशाह आपको नवीन फ्लोरीन ही दिखेगा।
असी जी, बहुत ही जबरदस्त मूव आया यहाँ पर। क्या 200 डीएमए से ये जो हमने चाल देखी है ब्रेकआउट वाली इतने जबरदस्त वॉल्यूम के साथ, ये काउंटर क्या आपको प्रीवियस हाईज रिक्लेम करता हुआ दिखता है? आई थिंक सर जिस हिसाब से आज मोमेंटम है, जिस हिसाब से आज बिल्डअप हुआ है, वो कर सकता है। बट पॉइंट है कि इस लेवल पे फ्रेश एंट्री इज वेरी रिस्की। आई थिंक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद हम करेंगे तो बेटर है। जो ऑलरेडी लॉन्ग है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अदरवाइज नवीन फ्लोरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है अराउंड 48% का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट ह्यूज। कोई भी डिप अगर आएगा तो आई थिंक वी कैन गो लॉन्ग, बट immediately at this point of time 12% ऊपर है स्टॉक। नॉट दैट इट इज नॉट गोइंग अप, बट रिस्क रिवॉर्ड को भी हमें देखना रहता है, सो वी तो कैन अवॉइड फॉर द टाइम बिंग। जी असित जी, कहीं और आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगता हो लॉन्ग साइड पर स्टॉक्स में, तो वहां का जिक्र कीजिए। I think सर मैं इंडसइंड बैंक में काइंड ऑफ नो आई विल स्टिल बी वेरी बुलिश। जिस हिसाब से इंडसइंड बैंक में अच्छा खासा ओआई एडिशन हुआ है, मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक विल स्टिल हैव सम अमाउंट ऑफ नो ट्रैक्शन लेफ्ट इन द अपसाइड। एंड अभी 955 का लेवल है। जैसे टुडे इन द डे वेयर बैंक निफ्टी इज काइंड ऑफ नो sulking a bit. I think IndusInd Bank अगर 950 के ऊपर है very short term में, this is very positive this thing. I think positionally IndusInd Bank will look up. एंड अगर ये काइंड ऑफ नो अगर हम देख रहे हैं कि 940 का लेवल है, इसका ऑप्शन चैन भी देखेंगे डेटा पहले 900 के लेवल पे जो इन द मनी पुट राइटिंग हुआ था काफी पहले, आई थिंक दैट इज प्लेइंग आउट वेरी नाइसली। सो IndusInd Bank is something that we can watch out. I am hoping कि वेरी शॉर्ट टर्म में 940 950 के लेवल पे ये होल्ड अप करे एंड वी कैन सी फर्दर अपसाइड। जी चलिए, तो नवीन फ्लोरिन से फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुल्स के फेवर में नहीं है, लेकिन वही स्थिति आपको इंडसइंड बैंक पर आती हुई दिख सकती है। 954 का प्राइस आपके सामने, और आप देख ही रहे हैं कि 960 970 में जबरदस्त आपको अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है। एट द मनी कॉल भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बेयर्स जो है हटते हुए दिख रहे हैं। असित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते अगर मारुति पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो वो भी बढ़िया रहेगी। हम लोगों ने बहुत जबरदस्त मोमेंटम लगभग 10% का देखा है मारुति में जुलाई की एक्सपायरी में। क्या लगता है आपको, क्या कहता है चार्ट मारुति का? सर थोड़ा तो आज बैकफुट में है मारुति, उसमें डाउट नहीं है, बट मुझे लगता है कि 8450 8500 पे दिस शुड गिव डिसेंट अमाउंट ऑफ सपोर्ट। it has given lot of traction on the upside in the previous trading sessions. थोड़ा रुकावट दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि 8450 के लेवल पे ये डेफिनेटली सपोर्ट मिलना चाहिए एंड वी विल सी अपसाइड इन फ्यू डेज टाइम। सो मारुति आई एम स्टिल पॉजिटिव। पोजिशनली आई थिंक अगर हम नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करें, मुझे लगता है कि मारुति माइट गो टुवर्ड्स अराउंड 8800 9000 के लेवल पे, अगर 8300 का लेवल हमें ब्रीच नहीं हो रहा इन द डाउन साइड। चलिए असित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप आए स्क्रीन पर और देखिए एकदम फर्राटेदार तेजी आपको निफ्टी में आती हुई दिखेगी। जब आपने चर्चा शुरू करी तो 16,610 था और अब 16,643 के आसपास स्क्रीन पर। चलिए ध्यान देंगे हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, और तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होती हुई दिखेगी। चलिए, ये फिलहाल आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से बाजार में एक मामूली सी तेजी आती हुई दिखी है। इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं निफ्टी सबमिट, और मैं आपको, हम लोग फिलहाल बैठे हुए हैं, मैं 16,700 की कॉल सुबह से ट्रैक कर रहा हूँ। ये देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, और मैं एकदम यहाँ पर वीवैप भी लगा देता हूँ। ये देखिए, ये वेटेड एवरेज प्राइस के बिल्कुल निकट आती हुई, और आप देख सकते हैं कि इसने वेटेड एवरेज प्राइस को क्रॉस कर लिया है, और बहुत ही धमाकेदार मूव यहाँ पर पिछले 5-7 मिनट पर आता हुआ। इसको अगर आप लोअर फ्रेम पर देखेंगे तो आपको जलवे दिखेंगे तेजी के। बहुत ही शानदार तरीके से
ये अपने वीवैप को भेजता हुआ ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा एग्रेसिव वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आप अब इस रेजिस्टेंस में टकराते हुए दिखेंगे ये, और अनलाइकली कि आपको यहाँ से ज्यादा ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर बढ़ता है तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको इंट्राडे तरीके से आती हुई दिखेगी। चलिए 2:10 हो चुके हैं, एक ब्रॉडर व्यू मार्केट का ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोबारा रीलोड करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो 7:11, गिरने वाले 12 शेयर, बढ़ने वाले सिर्फ 8। निफ्टी 500 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है वो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, यहां पर 2:3। चलिए अब निफ्टी क्या कर रहा है ये देखिए। निफ्टी आपके सामने है, ये रहा 0.5% नीचे, 72 अंक का लाल निशान, और इनके ऊपर वाले इंडिसेस जो है आपको यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है। मेटल्स और आईटीसी में हरा निशान, आईटी में हरा निशान, बाकी जगह मामूली सी गिरावट। ये देखिए आप पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में, ऑटो इंडेक्स में खासी आपको परेशानी दिख रही है। सुबह जिक्र हुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, राय दी गई थी कि भाई आप इससे परे रहें, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आपको इंट्राडे आता हुआ दिख रहा है। कम से कम निफ्टी में दोबारा देख लीजिए, ये देखिए, इसको आपको और तेजी भांपनी है, इससे कम मैं कर नहीं सकता। ये देखिए, ये इसने वीवैप काटा है जो मैं आपको बता रहा था कुछ समय पहले, और ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। अब देखते हैं ये यहाँ पर वापस सपोर्ट लेता है या यहाँ से ऊपर वापस जाने की चेष्टा करता है। ये हमारे सामने फिलहाल सिचुएशन चलती हुई। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है पूरे एफएनओ के बाजार में। इसको करते हैं डेली। ये देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में चाल आती हुई, इसको हमें ट्रैक करना है। बालकृष्णा का ओवरऑल परफॉर्मेंस हम देखें महीने में क्या है। ध्यान दीजिए, एक टायर कंपनी है, और अगर टॉप गेनर एमआरएफ है तो आपको एक कैचअप ट्रेड बालकृष्णा में आता हुआ दिख रहा है। वापस डेली कीजिए। कैनफिन होम्स का पेट्रोल खत्म ही नहीं होता दिख रहा, आज भी 1.5% ऊपर। गैस अथॉरिटी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीईएल, इन दोनों स्टॉक्स पर हम लोगों ने सुबह चर्चा की थी। मैकडॉवेल में फ्रेश तेजी आपको आती हुई दिख रही है, और इन्फोसिस हरे निशान में। मैंने ये आशंका जताई थी कि आपको आज इन्फोसिस हरे निशान में दिखेगा, और जो व्यक्ति 1500 की कॉल लेके गए हैं अगले महीने की, वो काफी प्रसन्न होंगे।